मंगलम भवान चैतन्य तत्व को उद्गलात्मक शरीर नहीं है, भाव का परिचय नहीं है, शुभाशुभ परिणति नहीं है, उसमें शरीर का भाव का शुभाशुभ भाव का संन्यास है। चैतन्य तत्व में मेरे में उद्गल शरीर नहीं, बहुत बढ़िया। चैतन्य तत्व मेरे में भाव का परिचय नहीं, बहुत बढ़िया, वो मेरे में शुभाशुभ परिणति भी नहीं, बहुत बढ़िया। और मेरे में शरीर का भाव का शुभाशुभ भाव का संन्यास। कैसे चैतन्य तत्व मैंने शुद्ध आत्मा, काय का बना हुआ ज्ञान, आनंद, सुख, शांति। अब ये जो एक सत्ता है, इसमें उद्गलात्मक शरीर नहीं है। अब ये चेतन तत्व उद्गलात्मक शरीर में हूँ ऐसा मानता है। वस्तु स्वरूप ये है कि इसके अंदर उद्गल है ही नहीं। शरीर जो है सात तत्व के अंदर उद्गल द्रव्य है, अजीव तत्व है, जीव चेतन तत्व है। एक बात, इसमें भव का परिचय नहीं है। भव मैंने जो ये भाव धारण कर रहा है ना, कभी स्त्री देवती रेंशन आरती चारों गति, इसका तो अंदर आत्मा में भाव है। जीव कभी जाता ही नहीं किसी भाव के अंदर, वो तो अपने ज्ञान और आनंद अपने स्वचतुष्टय में रहता है जीव। पर चतुष्टय की स्वचतुष्टय में नास्ती। तीसरी बात, शुभ और अशुभ ये दोनों परिणति जीव में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जीव चेतन तत्व है, सात तत्व के अंदर ज्ञान तत्व है, शुभ अशुभ भाव आश्रय तत्व है। जिस तरीके से दो द्रव्य भिन्न है, वैसे दो तत्व भी भिन्न है। आश्रय तत्व का जीव तत्व में सदा अभाव है, इसलिए आश्रय की क्रिया से जीव को लाभ रत्ती नहीं होता है। सब उसकी बारीकी से समझना चाहिए उसको। जब जिस चीज़ में अभाव है, वो उसके कारण कैसे बनेगी उसको? कोई समझ में आता है? यूँ कहो उसको कि पुण्य जो है ये मोक्षा कारण नहीं, बुरा लग जाएगा उसको। पर तत्व से, तर्क से, न्याय से समझो तो सही कि वो जो परिणाम है वो उसका नाम जिन्हें परमात्मा ने दिव्य ध्वनि के अंदर आश्रव तत्व कहा है। तो आश्रव तत्व जो है वो मुक्ति का कारण कैसे हो सकता है? मुक्ति जो है उसका नाम तो संवर निर्जार मोक्ष है। संवर निर्जार मोक्ष दशा है। ये परम पवित्र तत्व है, ये संवर निर्जार मोक्ष। और आश्रव तत्व जो है मलिन तत्व है। ये मलिन तत्व निर्मल तत्व का कारण कैसे होगा? कैसी अपूर्व बात है, वो विचारना चाहिए उसको। सात तत्व के अंदर पूरी जिनवाणी लिखी हुई है। एक जीव तत्व है, एक अजीव तत्व है, एक आश्रव है। इसी अज्ञानी की यही दुनिया रही है, इसलिए संवर निजरा मोक्ष का जन्म ही नहीं हुआ। संवर निजरा मोक्ष ये परम पवित्र दशा है आत्मा की, कभी पैदा ही नहीं हुई, कभी उसमें सोचा ही नहीं उसने। संवर शब्द ही नहीं दुनिया के अंदर। संवर होता क्या है? फिर पैदा कैसे होता है? फिर किसको होता है? फिर संवर का कारण क्या है? कितने सारे प्रश्न हो गए। और संवर का कारण है शुद्धात्मा, और संवर का कारण जो है यह शरीर की क्रिया को समझता है। और वे एक द्रव्य की क्रिया दूसरों में कैसे करेगी? खूब अपने ज्ञान को इसमें घुमाना चाहिए, लगाना चाहिए इसमें। तब जाकर के आश्रव से थोड़ा सा विरक्त पड़ना शुरू होता है। खाली ज्ञान में लेने से कोई लाभ नहीं है उसको, क्योंकि ज्ञान पहचानता नहीं है साथ तत्व। इसलिए आश्रम के अंदर लोटपोट हो गया, गंदगी में लोटपोट हो रहा है। और जो स्पष्ट यहीं रह जाने वाला है ऐसा भूगोल का ढेर शरीर, उसमें इसको मैं बना पसर गया, बैठ गया, रात और दिन उसकी चिंता में रहता। उद्गल में मैं बना आ गया है,
और गंदे परिणाम में लोटपोट हो गया। इसका नाम अज्ञान। ज्ञानी होते से निगाह बदल जाएगी, शरीर से नाता टूट जाएगा, शरीर बच जाएगा, शरीर से कनेक्शन टूट जाएगा। क्या काम हो गया गया, और मलिनता रह जाएगी और ज्ञान का कनेक्शन वहाँ से भी डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ये जो हो गया इस मलिनता में काय को लौटेगा, ये तो अमृत ही अमृत पिएगा। ये कथा सुनी नहीं करी, 7 तत्व में से एक्सरसाइज नहीं करी, क्या करेगा? एक्सरसाइज तो करना पड़ेगी ना उसको। 7 तत्व जगत में चर्चा नहीं है, 7 तत्व को बोलते ही क्या बोले उसके नाम। पूरी जिनवाणी 7 तत्व में गुथी हुई है और उसके भाव है सब पकड़ना चाहिए उसको। देखो दृष्टांत कहते, देखो ये बात होगी अपनी, शब्द रस रूप गंध वर्ण। देवदत्त एकदम को हाथ पकड़ के काल में लगाता है, ऐसे ये पदार्थ ऐसा नहीं कहते हैं कि तू मुझे सुन, देख, सुन, चख, स्पर्श कर, मुझे जान, ऐसा नहीं कहते। खुद ही जीव जान तो जाता होगा। आत्मा भी लोह चुंबक पाषाण में खींची गई लोहे की सुई की भांति अपने स्थान से च्युत होकर बाह्य पदार्थों में जाने के लिए नहीं जाता। कैसा वस्तु स्वरूप है, उसको अपने अंदर विचार करे बार बार कि मेरा ज्ञान ज्ञेय में तो जाता ही नहीं है, तो फिर उस ज्ञेय को अपना मानता क्यों है? उस ज्ञेय को अपने अंदर मिलाने के प्रयत्न क्यों करता है? ये सोचना चाहिए इसको। जो वस्तु स्वरूप है कि जाता नहीं है, जिन्हें भगवान की घोषणा है कि ज्ञान कभी भी ज्ञेय में नहीं जाता, फिर मैं ज्ञानित हूँ, फिर मैं उस ज्ञेय को अपने पास क्यों मिलाता हूँ उसको, और मैं उसके अंदर घुसने का प्रयत्न क्यों करता हूँ? ये प्रश्न है। पंडित जी क्या प्रश्न है? हाँ क्यों करते हैं? कभी सोचा भी है ऐसा? आज जिनवाणी सोचने का पॉइंट दे रही है कि आप सोचो तो सही। सिद्ध भगवान किसको कहते हैं? अरहंत भगवान किसको कहते हैं? कि सकल ज्ञेय गायक जाते ही नहीं है। और ये भी आत्मज्ञान है। अब ये जरा सा ज्ञेय को जाने तो या तो उसको अपना बनाता है या ये उसका बनता है, तो उसका सुख खुद ये क्या करता है? ये वस्तु स्वरूप को क्रॉस मत करो। और दूसरे 2 महासिद्धांत, वस्तु स्वभाव पर के द्वारा उत्पन्न नहीं किया जा सकता, एक बात। दूसरी बात, वस्तु स्वभाव पर को उत्पन्न नहीं कर सकता, यानी ये भी पर को उत्पन्न नहीं कर सकता, वो भी इसको उत्पन्न नहीं कर सकता। 6 द्रव्य आ गए इसके, 6 द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप है। एक एक द्रव्य अपनी अपनी पर्याय की मर्यादा में रहता है। वो पर्याय उसके द्रव्य को छोड़ करके अनंत से आज तक बाहर गई नहीं, अनंत काल आगे जाएगी भी। ये आत्मा का द्रव्य गुण पर्याय अलग है, शरीर का द्रव्य गुण पर्याय अलग है। अब ये आत्मा जो है छटपटाता है काय के लिए, शरीर को अपना बना दो, तो ये आत्मा की पर्याय शरीर में जा सकती है कि नहीं? कभी नहीं जा सकती। अब ये 24 घंटे शरीर को अपना बनाने के प्रयत्न कर रहा है, तो कब सफल होगा? ये आत्मा की पर्याय सुख के लिए 5 इंद्रिय के विषय में जाती है, जा पाएगी कि नहीं जा पाएगी, क्योंकि पर्याय अपने द्रव्य को छोड़ करके वहाँ नहीं जाती है। और वो पदार्थ जिसको ये भोगना चाहता है, वो पदार्थ भी द्रव्य गुण पर्याय वाला है। वो पदार्थ आत्मा में प्रविष्ट हो सकता है कि नहीं? अरे कैसी बात है। अब ये कितना बड़ा भ्रम और कल्पना हो गई इसको कि मैंने इधर से मीठा खाया, नमकीन खाया और मैं सुखी हो गया, और कोई वो अंदर आया ही नहीं तो सुखी कहाँ से हो गया? कैसा कल्पना लोक में जी रहा है। इसने कैसे मान लिया कि कुटुंब परिवार मेरा हो गया है, ये धन मेरा हो गया है, ये घर मेरा हो गया है, ये मैंने 5 इंद्रिय के विषय भोग लिए, सब काल्पनिक बात है। जीव अभी अपने द्रव्य गुण पर्याय को छोड़ करके गया नहीं है, परंतु यह वस्तु स्वरूप ऐसा इसने आज तक माना नहीं है। यही इसके दुख का कारण है। समझ में आया? मैंने भोगा है नहीं और मान लिया कि मैंने खा लिया, तो खाया है नहीं और 8 कर्म फालतू कर दिया। खा लेता और फिर बनते तो बात ठीक थी। अगर ये चोरी कर लेता और उसको भोग लेता तब तो कोई बात नहीं थी,
ये चोरी कर नहीं पाया और करने के भाव में अरेस्ट हो गया और उसकी सजा 84 लाख हो नहीं पाया। कोई गंभीर विषय है कि नहीं? आपको कोई गंभीरता लगती है कि नहीं लगती है? और अपन उल्टा कुछ काम कर रहे हैं, समझ में आ रही कि नहीं आ रही? और वो उल्टा है और उसको बहुत जल्दी छोड़ने लायक है, ऐसा समझ में ज्ञान डेवलप हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अरे यहाँ सुखियों के पास सुखी होने के लिए आया तो कोई बात उनसे सीखना समझना है कि खाली सुनना ही सुनना है? सब चीज है और हमारा ज्ञान भी है, बाहर से तो कुछ भी आदत है, तो अपने अंदर ही है, उसी का अनुभव कर रहे हैं, तो फिर बाकी क्या रह गया कि क्या करें, सभी तो अंदर है। आपने अभी आधी बात सुनी, आधी नहीं सुनी। मैंने यही तो कहा गया, अपन को पूरी सर्वांग सुनना चाहिए। ये जिनवाने की पद्धति तो समझो, ये वस्तु स्वरूप साथ में रखते जाते हैं और साथ में आपके अज्ञान का ज्ञान भी कराते जा रहे हैं कि यह जीव ये बात मान थोड़ी रहा है, ये तो वस्तु स्वरूप है। ये घोषणा तो जिन्हें भगवान ने करी कि ज्ञान गेम में नहीं जाता है, पर अभी ज्ञान यही तो ज्ञान है। ये ज्ञान गेम में नहीं जाता है तो शरीर को अपनी इच्छा के अनुसार चलाने का प्रयत्न कब छोड़ा इसने? नहीं छोड़ा तो ये भी एक अज्ञानता है कि नहीं? ये नहीं छोड़ पा रहा, इसीलिए 84 लाख में घूम रहा है। ये भी तो घटना हो रही कि नहीं? महाक्लेश पा रहा है। और अभी यहाँ जैन कुल में इतनी सारी अनुकूलता है कि इसको पता भी नहीं है कि संसार में दुख कहते किसको। थीरेंस के तो समझ ही नहीं पा रहा है, मनुष्यों के दुख नहीं देख पा रहा है। ये सारे जहाँ मांसाहारी देश जितने भी हैं, देखो तो सही उनकी क्या दशा हो रही है। उसको मनुष्य देखते ही कौन है, स्त्री देखते ही कौन है, थीरेंस की तरह हाँकते हैं उसको, बेरहमी से मारते हैं, पीटते हैं, काटते हैं, जिंदा जला ही देते हैं। कषाय क्या नहीं करती है भाई। अभी रोज तो अखबार में पढ़ रहा है उसको, यार रत्ती भर भी दया उसके मन में। तो पढ़ते क्या वो कुछ समझ में आ रही कि जीव इन दौर से गुजरा हुआ है और ये अगर ये नहीं सीख पाया तो फिर गुजरेगा। ये दुख ये पैदा हो रहा अनंत सुख तो भरा है सत्ता में, पर रिजल्ट में अनंत दुख है। पहले पूरी बात सुनना सीखना चाहिए। ज्ञान भी पैदा हुआ, ज्ञान में पैदा नहीं हुआ, दुख पैदा हो रहा, भोग रहा है। ज्ञान में थोड़ी पैदा होता है कोई, ज्ञान तो खाली होता है। ज्ञान तो केवल सत्ता में भरा हुआ इस बात का ज्ञान है, भोग अलग चीज है। भोगना चारित्र गुण की पर्याय है। अरे अनंत सुख भरा है और ये क्लेश अनंत भोग रहा है। दो बात समझ में आती है कि नहीं आती है? और पहले दुख की परिभाषा भी समझ में आती है कि नहीं आती है? रात रात भर नींद नहीं आती, उसका नाम दुख है। हाथ पांव दुखते हैं, उसका नाम दुख नहीं है। एक आध विकल्प खड़ा हो जाए तो सोने नहीं देगा वो, इसका नाम अनंत दुख है। और कि जो होते ही नहीं तो क्या करें? ज़्यादा ही पुण्य का उदय है ना, तो क्या करें? सुख का वैभाविक परिणाम दुख है। सुख का वैभाविक परिणाम दुख है। ये तो खाली एक समझाने के लिए कहा। दुख पूरा का पूरा काल्पनिक है। इसलिए काल्पनिक है कि दुख जो उत्पन्न हो रहा है उसका रंग, उसका रूप, उसका स्वाद कुछ नहीं पता लगता, भोग रहा है उसका। क्योंकि वो सब अरूपी अमूर्तिक है ना। आत्मा भी अमूर्तिक है तो उसका हर फंक्शन ही अमूर्तिक है। जैसे किसी परद्रव्य को अपना मानना तो ये अमूर्तिक परिणाम, ये दिखेगा थोड़ी उसको। कोई जीव बैठा बैठा किसको अपना मान लेता है ये किसी दूसरे को थोड़ी पता है। वो किसके ऊपर फिदा हो जाता है किसी को नहीं पता है। वो यही बैठा बैठा कल्पना में किस पदार्थ में सुख की कल्पना कर लेता है, वो सब वो अकेले ही करता है, अकेले ही जानता है। और दुख भी अद्दर अद्दर ऊपर हो रहा है, कल्पना में दुख हो रहा है। दुख कल्पना में हो रहा है, कर्म वास्तव में बंध रहे हैं। और सुनना, वर्तमान में यदि दुख है यानी विकल्प है तो ये अनंत दुखों के बीज है। नहीं आ रही समझ है? बीज है मतलब ये दुख जो प्रश्न कर दिया तो सुनो। दुख है ना, मतलब ये जो वर्तमान में दुख है ना, इस दुख का शास्त्रीय नाम आश्रव। दुख
भोगने का नाम दुख है, शास्त्रीय नाम आश्रव है, और आश्रव से जीव को कर्म बनते हैं, यानी दुखी होने से जीव को अनंत दुखों के कर्म बनते हैं। तो जो वर्तमान में दुखी है वो भविष्य में सुखी होएगा? क्यों नहीं होएगा? यहाँ क्योंकि यहाँ दुख के कर्म बांध रहा है तो भविष्य में सुखी कैसे होएगा? यहाँ सुखी वो वहाँ सुखी। और वो अलग बात है, पहले इतना तो हजम कर जाओ इतना तो हजम कर लो भाई कि ये सोच रहा है कि दुखी होना अभी अपन शिक्षा क्या देते हैं भाई, देख तो अभी कोई बिजनेस कर, व्यापार कर, तो अभी थोड़ा दुख होएगा तो पूरे जीवन सुख पाएगा। ये झूठा ही है, क्योंकि दुख का बीज सुख का कारण कैसे बनेगा? पर अभी लोग व्यवहार से कह देते हैं साहब भाई देख मन लगा ले, थोड़ा शुरू में हर काम में परेशानी आती है, ये सब लोग व्यवहार की बातें, वास्तविकता नहीं है ये। लोग को समझाने को कहते हैं सर, हर एक जो बेचारा घबराया हुआ तो है, अब उसको सांत्वना दे कैसे? उसको मन तो समझाना पड़ेगा ना। घबराया तो है बेचारा, घबरा जाएगा, छोड़ छाड़ के भाग जाएगा। अब लड़की है, नई शादी हुई तो अब एकदम से पूरे नए परिवार को एडजस्ट करना, सारे काम माथे पे आ गए, इतना सब करना, तो उसको क्या करें? तो घबराएगी तो सही। तो जहाँ उसकी समस्या को बताने जाएगी वहाँ उसको कहेंगे भाई शुरू में ऐसे ही होता है, पर बाद में सब शांति हो जाती है, इसलिए दुख, ये दुख सब सुख के कारण है। क्या कराएंगे? अगर ऐसा नहीं बोले तो बताओ क्या बोले? उसको तत्व उपदेश देंगे वहाँ तो लोक व्यवहार की बातें हैं, वो यहाँ वास्तविक परमार्थ की बातें चल रही है। एक बार इस जीव को आत्मा के आश्रय से जो निर्विकल्प अतीन्द्रिय आनंद आया, ये है सुख, ये है सुख का सिंपल। अब ये जिसको आया तो ये जो सुख का परिणाम कौन सा? जो आत्माश्रित हुआ, उसकी बात चल रही हो, इंद्रिय सुख की बात नहीं चल रही। तो जो आत्माश्रित परिणाम है सुख, निर्विकल्पता का अतीन्द्रिय सुख आया, ये जीव का स्वाभाविक परिणाम है। तो इसमें किसी तरह का कोई कर्मों का बंधन होता नहीं है। तो एक तो इस सुख में नए कर्मों का बंधन नहीं होता है, और दूसरी बात ये सुख जिसके आश्रय से आया वो तो इसकी आत्मा ही है। तो वो आत्मा का आश्रय जब उसको सुख पैदा हुआ, वो जब उसको सुख का स्वाद आया, क्षण भर निज रस को पिया, और पीने पर उसको इतना अमृत लगा, इतना मीठा स्वाद आया जो कभी अनादि से नहीं चखा था वो, और उसका कारण पता लगा, तो उसको तो सुख का स्वाद भी आ गया और सुख का निदान भी मिल गया। तो अब वो विकल्प वाले दुख को क्यों पसंद करेगा? तो ये रिजेक्ट कर दिया, ये तो आश्रव समूह का वेद ज्ञान हो गया उसको। अब ये जो सुख है इसका स्वभाव, ये जो सुख पैदा हुआ है जिसका शास्त्रीय नाम संवर, ये जो पैदा हुआ ये आत्मा के आश्रय से पैदा हुआ, तो कला सीख गया वो ज्ञान। तो वो ज्ञान निरंतर आत्मा में लीन होने का प्रयत्न करता है, तो इधर सुख बढ़ता जाता है, कर्म बनते नहीं है और सुख बढ़ता जाता है, और आत्मा का आश्रय भी बढ़ता जाता है, और परप्रेमियों का आश्रय पराधीनता टूटती जाती है। ये मोक्ष मार्ग की विधि है। अभी अंदर होती, बाहर कुछ थोड़ी होता है। बाहर में उस जाति के संयोग भी अपने आप टूटने लगते हैं, बाहर से कोई लेना देना नहीं है उसका। कुछ समझ में आया क्या? संवर यानी सुख पैदा होएगा तो सुख बढ़ेगा, दुख पैदा होएगा तो दुख बढ़ेगा। सीधी सीधी तो बात है। झाड़ दुख का बोएगा तो सुख के फल कहाँ से आएंगे? सुख का बोएगा तो उसमें दुख के कैसे आएगा? फिर तो कुछ चाहे कि मैं दुखी हो जाऊं तो नहीं हो सकता। तुम्हें सुख का बीज झाड़ बोया खाएंगे। अरे फिर इसके बाद तो इसके ये परिणाम की थ्योरी समझ जाएगा, परिणाम की कला समझ जाएगा, फिर इसको शास्त्र पढ़ा के परिणाम नहीं सुधारना पड़ेंगे, अपने आप परिणाम सुधरेंगे उसके। वो अपने आप मुक्ति में जाने की कला सीख जाएगा। वो जानेगा कि मैं अपने आप को काहे को दुखी करूँगा, जगत का परिणाम थोड़ी रुकेगा कोई, जगत का परिणाम मेरी इच्छा अनुसार होएगा भी नहीं, तो काहे को इसके पीछे क्लेश पैदा करेगा। इस क्लास को पढ़ने के लिए कोई केवल ज्ञान की दिव्य देने की जरूरत नहीं है, सीख जाएगा वो खुद ही। क्या कह रहे हैं? इसको ये पता ही नहीं कि मैं कितनी ऊंची बातें सुन रहा हूँ, और इस देवता के पास खड़ा हूँ। एक सिद्धांत समझ में आया।
कि वस्तु स्वभाव यानी वस्तु स्वभाव बने दोनों ले लो इसके अंदर, शुद्ध परिणाम भी और अशुद्ध परिणाम भी, यानी वीतराग भाव भी और राग भी, ये दोनों जीव का खुद का प्रोडक्शन है। यहाँ पर वीतराग भाव भी कोई दूसरा उत्पन्न नहीं करा सकता और यहाँ पर राग भी कोई दूसरा उत्पन्न नहीं करा सकता है। ये स्वयं पर का अवलंबन लेकर के राग उत्पन्न करे तो दुनिया की कोई ताकत रोक भी नहीं सकती उसको। क्यों? क्योंकि इस यहाँ जो भी काम हो रहा है उसमें किसी भी लॉर्ड साहब का इंटरफेरेंस वस्तु में एक्सेप्ट नहीं है। ये अनादि अनंत नियम चल रहे हैं वो, ये परमात्मा बनने की बातें चल रही है। दुखी होएगा तो भी अपनी मर्जी से, सुखी होएगा तो भी अपनी मर्जी से। अब जब इसी ने खुद ने अपने को दुखी रहना सिलेक्ट कर लिया तो अनंत पंच परमेष्ठी आ जाए उसको सुखी नहीं कर सकता। और इसने खुद ने अगर स्वीकार कर लिया कि नहीं, सुखी रहना मेरा स्वभाव है, वो सुख मेरे आश्रय से पैदा होता है, तो दुनिया में अनंतों अनंत से उतर के आ जाए तो इसको दुखी नहीं कर सकते। लोगों की तो बात क्या करें, ऐसा स्वाधीनता का मार्ग है, उसके बाद भी सुनता सुनता नींद आ जाए तो जिनवाणी क्या करे, उसके बाद भी ये रिजेक्ट कर दे, ऊपर ऊपर से इसको सुनो और अंदर से वो दाव पेच की कषाय की बात सुने तो जिनवाणी क्या करे। इसकी ये बातें सुनने के बाद भी सुहाएगी वो बातें और करेगा ये बातें, ऐसा भी कर सकता है। और वहाँ रह कर के करेगा वो बातें और सुहाएगी ये, ऐसा भी हो सकता है। कुछ समझ में आ भी रही है कि नहीं आ रही है? हाँ, तक तो ये समझ में आ गया, परद्रव्य कुछ भी नहीं करा था, लेकिन अब भोग क्यों है इसका तो वो बताओ। फिर वही बात, आधी बात सुनता आधी सुनते ही नहीं। अब भी हाल कहा कि ये पर द्रव्यों को देख करके कल्पना में उसको अपना मान करके यहाँ दुखी होता है। जैसे इसने अपने ज्ञान का विषय पर द्रव्य को बनाया, यहाँ दुख की आग लगने लग जाएगी। अब ये अंधा है तो इसको यहाँ पर वो विकल्प दिखते ही नहीं है, वो जिन्होंने ज्ञान ने तो खुलवा दिया। दुख भी दिखेगा और दुख का कारण भी दिख जाएगा, और होश में आए जब, क्योंकि इसके अंदर बार बार तो कह रहे हैं कि पंच परमेष्ठी का इंटरफेरेंस नहीं है। कोई ज्ञानी आपको समझा नहीं सकता कि दुख किसको कहते हैं और सुख किसको कहते हैं। अरे जो भोग के नहीं समझ रहा वो बोलने से क्या समझेगा? नहीं आ रही समझ बात। जो साक्षात भोग रहा है तो समझ में नहीं आ रही है कि इसको दुख कहते हैं, उसको भाषा से दुख समझ में आएगा? क्या कह रहे हैं? प्रैक्टिकल करो ना। अपन ये भी बहुत शांति से समाचार पढ़ रहे हैं, कोई सा भी ग्रंथ पढ़ रहे हैं, शांति से पूजा कर रहे हैं। अब वो एकदम से याद आ गया कि बच्चा क्यों नहीं आया, भोग क्यों नहीं आएगी, बस खाली इतना से ही हुआ अंदर। अब लगा लो मन इसमें, क्योंकि वो घुस गया अंदर विकल्प। अब वो जब तक दिखेगा नहीं उसको वो लाइन पढ़ने नहीं देगा। वो तो दो काम करे उसने विकल्प में। क्या करा? एक तो पूजा से दूर कर दिया, एक आत्म चिंतन थोड़ा बहुत जिंदा होता और करता, वो भी गया, और वो आया नहीं, और उसके आने जाने से कोई लाभ नुकसान है नहीं। ये मुसीबत काय को खड़ी करी इसको? क्या कह रहे यार? तो एक सिंपल दिया, शरीर का कोई याद आ गया, कोई एग्रीमेंट कर लिया वो याद आ गया, और एक कहने कौन से याद आ जाए पूरी, जो घर पे पाप में वो विकल्प नहीं आया वो वहाँ याद आ जाए। इसका क्या करे ठिकाना इसको? शांति नहीं मिलती। ये जो विकल्प उत्पन्न हुआ है ये क्रमबद्ध पर्याय को सिद्ध कर रहा है कि वो विकल्प तुम्हारे अधीन नहीं है। वो विकल्प क्रमबद्ध में ही चल रहा था पहले भी, तो तुमको पता नहीं था, तुम होश में नहीं थे। यहाँ थोड़ा सा ज्ञान जागृत है तो ज्ञान को पता लगा कि ये कहाँ से आ गया विकल्प बने, तो कोई 10 साल पुरानी बात है, तो कैसे याद आ गई, समझ में नहीं आया। और उसी समय में विकल्प से ज्ञान हट तो सकता है पर विकल्प को नहीं हटा सकता है। विकता तो कहाँ से समझेगा?
इतना तो कहाँ से समझेगा। हाल तो उस विकल्प में ज्ञान जुड़ ही जाता है। समझ में आ रही, कोई बीमारी समझ में आ रही है? उस समय के विकल्प से जिनवाणी भेद ज्ञान करा रही है, तो ये विकल्प से भेद ज्ञान करने के बजाय उस विकल्प में जुड़ करके और वहाँ की लिंक ओपन कर देता है। कंप्यूटर में लिंक ओपन नहीं करते, वो लिंक साइट खोल दी उसने। अब वो साइट तो वो खुल गई, अब यहाँ खड़ा है, यहाँ खड़ा हो तो मुड़ रहा है, जीव की साइट खुल गई दूसरी। अब वो वहाँ नहीं गया, अनंत संसार में भटक गया। अगर उस समय आयु बन गई तो निश्चित रूप से वही जन्म होएगा जहाँ की साइट चल रही है। अब इतना भी नहीं समझ में आ रहा है तो कोई क्या करे। आप लोग कोई चलती है अपनी साइट चलती है कि नहीं चलती? गजब चल जाती है, उसका तो जिनवाणी का निषेध करें। बोल तो रही कि ब्रह्मबद्ध है वो, पर उस समय में उसका ज्ञान अलर्ट है ना। जिस ज्ञान ने जाना कि ये मैं चाह तो रही नहीं था, क्यों आ गया, तो ज्ञान के पास ऑप्शन है ना कि इस गंदगी में जुड़े कि इसको रिजेक्ट करे। अब इस ऑप्शन का वो यूज नहीं करता है तो उसका जिनवाणी क्या करे। ये जब तक जिनवाणी नहीं सुने तब तक तो पूरी दुनिया के पास ऑप्शन ही नहीं है कि वो क्या करे। उसको तो जुड़ना 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 है। पर एक मुमुक्षु के पास ही आया कि उसके पास एक साइड और है। ये कोई बातें कोई अलग जात की है, ये हर एक के समझना बस की बात नहीं। जो समझने का प्रयत्न करेगा उसी को समझ आएगी, और उस ऑप्शन का यूज भी वही कर सकता है। और ये ऑप्शन सिर्फ जिन्हें परमात्मा ने भव्य जीव को दिया है। अब भव्य तो लगे उस लाइफ में, उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। सिवा जो कर्म का उदय आया है उसको भोगने के सिवा दुनिया के पास कोई ऑप्शन नहीं है बचने का। इसको पता नहीं है कि कितना भाग्यशाली जीव है। मैंने उसका जो काम है वो काम असंगीवत है। असंगी को क्या होता है कि असंगी के पास मन है नहीं। जो कर्म का उदय आया है, जो शरीर उसको मिला है, उस शरीर को अपना मानना है, उसको टिकाने के प्रयत्न करना है, बचने का कोई ऑप्शन नहीं है। ये असंगी पंचेंद्रियता की स्थिति है। संगी पंचेंद्रिय होने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है उसको। वो भी संगी पंचेंद्रिय में किसको, जो जिनवाणी सुनने की पात्रता रख के समझ में आ गया, और उस जिसको ये समझ में आ रहा है कि ये जो ऑप्शन मिले हैं इनको अपना मानना कोई बाध्यता नहीं है, और अपने ज्ञान को इसमें जोड़ के संकल्प विकल्प में उलझना ये अपना कोई कंपलसरी बात नहीं है। उसी समय में अपना शुद्धात्मा अपने पास है, और ये ज्ञान उसको रिजेक्ट, उसको देखना बंद करे तो गए को कोई आपत्ति थोड़ी है। अभी यहाँ पर बैठे आत्मा का विचार कर रहे हैं और परिवार के बारे में नहीं सोच रहे, तो उनका कोई परिणाम रुक गया कि उनका कोई उदय बदल गया कि उनका उदय रुक गया, हो क्या रहा है उधर? तो तुम्हारे जानने से क्या हो रहा था? वहां भी नहीं हो रहा है ना, ऐसा शरीर में भी कुछ नहीं हो रहा है। कैसी कैसी घटना है। अभी तो देखो दो सिद्धांत उतार कि मैं किसी भी परद्रव्य का कर्म का उदय बदलने के लिए मेरा जन्म नहीं हुआ है, मैं उसका अधिकारी भी नहीं, किसी ने मेरे को पावर भी नहीं दी। किसी के कर्म के उदय, किसी में परिवार की बात चल रही हो, बाकी से तो इसको विज्ञान है ही सही। कोई पड़ोसी का कर्म का उदय बदलने नहीं जाता है। नहीं आ रही समझ में? जो इसके संयोग में है उन्हीं के कारण से मिथ्या दर्शन होता है, उन्हीं के कारण से कषाय होती है। कोई पड़ोसी को अपना मानने से नहीं होती, मानते ही नहीं है। कितना तो समझदार है वो। कोई पड़ोसी के पीछे क्लेश करता है तो बता दो, जो करता है इसी के पीछे करता है ना। अब जिनवाणी की बात सुन कि ये जो भी संयोग में तुम्हारे साथ में है, इसके अंदर किसी भी तरह का अचेतन है तो उसके कर्म के उदय को बदलने का अधिकार आपको नहीं है। ये जिन्हें भगवान की घोषणा है ये अधिकृत है।
कर्म का उदय नंबर 1, उसका परिणाम वो बहुत कषाय कर रहा है। ये कि देख मैं तो तेरे भले के लिए कह रहा हूँ, तू कषाय मत करा कर। आपको ये अधिकार नहीं है। इस अधिकार नहीं है और इसको अधिकार मान करके इसका इस्तेमाल करना ये आपके अधिकारों का दुरुपयोग है। आपको वो अधिकार ही नहीं। ये अनधिकृत प्रवेश है। अनधिकृत प्रवेश की तो सजा होती है। क्या भाषा? अरे जो जीव मर्यादा को क्रॉस करेगा, यानी जो प्राकृतिक नियम है, जो सरकार के नियम है, उनको तोड़ेगा तो सजा कैसे नहीं मिलेगी उसको? वो तो आपराधिक प्रवृत्ति है। हमको आज तक पता नहीं लगा है कि हम अपने ज्ञान का उपयोग अन्य जीव के बारे में सोचने में लगा रहे हैं। ये अनधिकृत काम है और इसकी सजा थोड़ा सी लाके नहीं घूमेगी, क्योंकि आपके ज्ञान को उसके बारे में सोचने का कोई अधिकार नहीं है। ये बात जिन्होंने समझी वो आत्मा में समा गए, उनका नाम परमात्मा है। वो पूजा करने वाले के बारे में सोचते नहीं कि कितने दिन से आ रहा है, कोई मदद कर दो इसकी। सोचते नहीं है कि अनधिकृत काम क्यों करे। जब वो कर नहीं सकते हैं तो उन्होंने विकल्प भी बंद कर दिया, और हम ना तो विकल्प बंद करने को तैयार हैं और न अपनी प्रवृत्ति को सुधारने के लिए तैयार हैं। समझ में आया? उसके कर्म के उदय के बारे में, उसके परिणाम के बारे में, उसकी गति के बारे में, उसको दूसरे किसी काम के बारे में आपको सोचने का कोई अधिकार इसलिए नहीं है कि उसका द्रव्य गुण पर्याय न्यारा है, अपना द्रव्य गुण पर्याय न्यारा है। अब वैसी की वैसी बात इस शरीर में लगा लो, वैसी की वैसी बात अब अपने वितराग भाव में लगा लो। एक सिद्धांत पता क्या? हम चाहें कि हमारा ये राग बदल के वितराग भाव भगवान कर दे, ज्ञानी कर दे, किसी को दया आ जाए, कुंदाचार को वो आ जाए, कोई गुरुदेव आ जाए और ये हमारे ये राग को बदल के वितराग भाव कर दे कि ये अनधिकृत काम है, वो तेरे को ही समझा रहे हैं, तो वो अनधिकृत काम वो करेंगे। जिसको तेरे को करने के लिए निषेध कर रहे हैं वो काम वो खुद कैसे करेंगे? अरे बात समझ में आ भी रही है कि नहीं आ रही? और मन लग भी रहा है कि नहीं लग रहा है? और ये 24 घंटे अनधिकृत काम कर रहा है कि अधिकृत कर रहा है? किस घड़ी में, किस क्षण में इसकी बुद्धि सुधरेगी और अपने अधिकार का उपयोग करेगा, अधिकार का दुरुपयोग नहीं करेगा। जगत में भी जो अधिकारी अधिकार का दुरुपयोग करते हैं तत्काल सस्पेंड, रिजेक्ट, टर्मिनेट, सर्विस में नहीं रह सकते हो आप। आपने अधिकार का दुरुपयोग करा। प्रधानमंत्री यदि शासकीय दौरे से हवाई जहाज का उपयोग करे तो सब छूट है, और वो अपनी पत्नी को घुमाने ले जाए तो इस्तीफा दो दूसरे। समझे? क्यों क्यों? आपने अनऑथराइज काम किया। ऐसी सरल बात है कि कठिन। अब जरा अंदर आ जाओ कि इस जीव को जो राग उत्पन्न होता है वो राग दुनिया का कोई पदार्थ अपने को उत्पन्न नहीं करा सकता है। अपने अंदर जो वितराग भाव करना है तो अभी तक भले ही नहीं हुआ, पर कोई भी दूसरा अपने को वितराग भाव नहीं करा सकता है, क्योंकि ये नियम है कि अपने द्वारा पर उत्पन्न नहीं किया जा सकता और पर के द्वारा अपने। ये अगर ये सिद्धांत उतर जाए आकुलता की जान निकल जाएगी, क्योंकि वो आकुलता है वो हस्तक्षेप करने का परिणाम है, और वह आकुलता जो उत्पन्न हो रही है उसका नाम दुख है, और वो पर में हस्तक्षेप की बुद्धि के कारण पैदा हो रही है। उसका शास्त्रीय नाम मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान। समझ में आ रही है? अब देखो तीसरी बात, आत्मा जैसे बाह्य पदार्थों की असमीपता, केवल ज्ञानी परमात्मा है।
उसी प्रकार बाह्य पदार्थों की समीपता भी अपने स्वरूप से ही जानता है। यानी केवल ज्ञानी परमात्मा एक लोकाकाश है, एक अलोकाकाश है। जहाँ केवल ज्ञानी परमात्मा रहते हैं वहाँ लोकाकाश है। सिद्ध शिला पर रहते हैं वो लोकाकाश में है। अलोकाकाश बहुत दूर और बहुत लंबा है, तो लोकाकाश असमीप है। लोग जहाँ रहते हैं वो समीप है, पर केवल ज्ञान दोनों को किस तरीके से जानता है कि समीप हो कि असमीप, दोनों उनके ज्ञान में आए बगैर। ऐसा नहीं कि समीप वाला बहुत अच्छा जानने वाला है और दूर वाला थोड़ा कम जाने, ऐसा नहीं है। समीप हो कि असमीप, ये से ज्ञान होता ही नहीं। ये से ज्ञान होता ही नहीं है। तो वहाँ सिद्धांत है, तो लगाते ही जाओ सब जगह। ये अभी यहाँ लगाया ना, ऐसा अंदर लगा लो कि अंदर जो राग उत्पन्न हो रहा है, बताओ वो ज्ञान है कि गे? गे, तो गे से ज्ञान नहीं हुआ। तो इस अंदर में ज्ञान क्रमबद्ध में हुआ, राग भी क्रमबद्ध में हुआ, दोनों अपना काम क्रमबद्ध में कर रहे हैं। तो चलो झगड़ा क्या उसमें, हो जानने हो गया। तो अच्छा, आपको समस्या खुद खड़ी होगी और खुद को समाधान करना आना चाहिए। आपको इतने सारे सिद्धांत पढ़ाए जाएंगे, इन सिद्धांतों को वापर करके आपको निराकुल होने की कला सीखना है। आपको उस सिद्धांत को, फार्मूले को, सूत्र को एडाप्ट करने की कला जिनवाणी सिखा रही है। आप उस सूत्र का पालन करके अपने आप को निराकुल करो, अगर अकल हो तो। उस सूत्र को दुनिया में लगाएगा वहां जहाँ पे कुछ होता नहीं है। कैसी बात है। देखो, अब देखो, बाह्य पदार्थों को समीप से इस प्रकार वो जानता, अपने स्वरूप में रह करके जानता है। केवल ज्ञानी परमात्मा लोक को और अलोक को अपने स्वरूप में जानते हैं। ऐसे वस्तु स्वभाव से ही अब विचित्र परिणति को प्राप्त। अब इधर क्या हुआ कि जानने में कोई सुंदर चीज है मनोहर और कोई अमनोहर है। 7 नरक 16 स्वर्ग ज्ञान में जानने में है। एक मनोहर है, एक अमनोहर है, पर उससे ज्ञान को कोई विक्रिया उत्पन्न नहीं होती है, ज्ञान मलिन नहीं होता। रोड पे पड़ी हुई गंदगी को ज्ञान में दिखने पर ज्ञान कितना गंदा हुआ। गंदगी को जाना कि नहीं जाना, जान तो लिया और ज्ञान गंदा नहीं हुआ। ऐसा ज्ञान का स्वभाव। इस प्रकार आत्मा भी दीपक की भांति पर के प्रति उदासीन, ऐसा इसका ज्ञान भी दीपक की भांति, वो तो अपना काम कर रहा है, उसमें कोई पदार्थ झलको मत झलको, आओ जाओ, सूर्य का प्रकाश हुआ है, कोई उठो, कोई सोए रहो, कोई पाप करो, कोई पुण्य करो, कोई धर्म करो, कोई वितराग भाव करो, सूर्य के प्रकाश को क्या लिया काम है। तो इस ज्ञान को भी क्या काम है, सूर्य की तरह तो है ही। वो केवल ज्ञान सूर्य है, ये मति शुद्ध ज्ञान सूर्य है। वो उन ज्ञान का काम भी लोकालोक को जानना है, इसका काम भी जानना ही है। इतना सा गलती कर गया कि जाने हुए पदार्थ में छेड़ाछाड़ी करने लगा, बस यहाँ से संसार खड़ा हो गया। कुछ समझ में आई क्या? 2 बातें क्या समझ में आई? सुनी भी कि नहीं सुनी? सुना जरा, पूछना जरा इंजीनियर साहब से, सुने भी कि नहीं सुना? तो आत्मा में लीन है तो क्या करें? सुन किसने सुनी? मैंने बोली जो बात है, यहाँ तक तो हो गई बात, उसके आगे की बात की मत। हाँ, ये ज्ञान भी केवल ज्ञान की तरह ही काम कर रहा है, क्योंकि ज्ञान का काम तो एक जैसा ही है, चाहे वो केवली का हो चाहे ये हो। तो ज्ञान तो ये भी ऐसे ही है, बस इतना वो सीख गया वो ज्ञान और परिपूर्ण हो गया कि वो किसी भी ज्ञेय में छेड़छाड़ी नहीं करता। वो प्रकाश सूर्य जैसा पदार्थों को प्रकाश करके अपने समय पे अपने अंदर समा जाता है। बस ऐसा केवल ज्ञान लोकालोक को प्रकाशित करते रहता है और अपने आत्मा का आनंद भोगते रहता है। अब इधर ये जो नीचे जो ज्ञान है, ये औंधा ज्ञान कि ये उनको लोकालोक जानने में आ रहा है,
इसको थोड़ा कम जानने में आ रहा, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। तो इसको जो थोड़ा बहुत कम जानने में आया तो ये है तो इसके ज्ञान का उगाड़, पर जैसे ये जानता है वैसे ही छेड़छाड़ी करता है। यानी किसी पदार्थ को तो अपना बनाएगा, किसी को अच्छा जानेगा, किसी को बुरा जानेगा, और ये अच्छा बुरा जानना और अपना बनाने की प्रवृत्ति, तो इससे वो जगत का कोई पदार्थ अच्छा बुरा नहीं बनता है, वो पदार्थ वही रहता है, और वो अच्छा भी नहीं है बुरा भी नहीं है, वो तो जगत का है। तो इसने जो ये कल्पना करी, इससे इसने अपने लिए समस्या खड़ी कर दी। तो क्या खड़ा करा इसमें कि ये जो ज्ञान शुद्ध था वो ज्ञान अशुद्ध हो गया। तो वो ज्ञान अशुद्ध हो गया और इसने जो उनको बुलाने का प्रयत्न करा, तो प्रयत्न तो अनादि से अनंत काल तक सक्सेस हो गई नहीं, वो उसकी गंदगी जरूर आ गई इसके अंदर। कैसे आ गई कि बच्चा उधर तड़प रहा है, माँ इधर तड़प रही है, बोले उसके दर्द से इसका क्या लेना। पैसा तो वहाँ तिजोरी में बड़ा और फूलता ही है, नहीं समझ। बीमार शरीर होता है और आकुलित आत्मा होता है। नहीं आ रही समझ में, अभी रही भी नहीं आ रही। खाता मुर्दा है वो प्रसन्न चेतन होता है, जो छूते ही नहीं उसको। काम सब ज्ञ में होता है और ज्ञान उलझता है उसमें। निरंतर प्रयत्न कर रहा है अनादि से, किसी ज्ञ को आज तक अपना बना नहीं पाया और अनंत काल आगे बना भी नहीं पाएगा। इस प्रवृत्ति का नाम मिथ्या दर्शन है। ये आज समझ में आ जाए तो आज न्याय हो जाएगी, और अगर ये प्रवृत्ति जिंदा रह गई तो इसको निगोद ले जाएगी। और सुन लो एक आखिरी बात, इस जगत के अंदर 84 लाख तो योनियां है, पढ़ लेना हो सब शास्त्र। 7 नरक है, 16 स्वर्ग है, ये इस जीव के घूमने के ठिकाने सब, और एक एक जगह पर अनंत अनंत बार होया है। इसने अगर कोई काम नहीं करा तो सिर्फ एक काम नहीं करा कि इसने अपने शुद्धात्मा को स्वयं नहीं जाना है और वितराग भाव पैदा नहीं करा है। जब तक ये 2 काम नहीं करेगा, इन्हीं ठिकानों पे बार बार जाएगा, फिर लौट के आएगा। ये समझ में आ रही है? इस जन्म में तो सुनने को मिल जाए वही बहुत बड़ी बात है। पहले जो बोला वो समझ में आया कि नहीं? काय करो जल्दी क्या? जो आप पढ़ रहे हैं वो तो समझ में आने ही नहीं है, बात पक्की समझ लो। हाँ, इसमें लिखा वो नहीं आएगी समझ में। ज्ञान है तो ऑब्वियसली होगा, और ऑब्वियस नहीं है तो क्या होगा? अनंत पुरुषार्थ, अनंत पुरुषार्थ। वो बात जो प्रश्न है उसकी समझने की तैयारी जितनी बातें पहले कही उसमें है। अब भी समझ में नहीं क्या कहा, अब भी नहीं आई समझ। जो बात इसमें लिखी है वो समझाने की जो सारी प्रोसेस है वो इन बातों में चलती है। ये जो सब्जी है ना, सब्जी तो सब्जी विटामिन प्रोटीन तो सब्जी में ही है, पर जब तक उसमें मसाला डालेगा नहीं, बघारेगा नहीं तो भाई की नहीं हो। तो ये है तो सब्जी तत्व तो इसी में, पर ये जितनी बातें इधर उधर की लेते हैं ना, उसी में तत्व समझ में आएगा, तभी उतरे गए। तो अपन क्या करते हैं कि अपन तो विटामिन की चीज पकड़ो, मसाला क्या करना, तो उतरे भाई ही नहीं बनता। ऐसी कोई अद्भुत बातें है। भावार्थ देखो हो गया, सरल है बहुत। जरा एक जना भावार्थ पढ़ो, पूरा हो गया। जड़ बुद्धल शब्द के गुण हैं, वे आत्मा से कहीं यह नहीं कहते कि तू हमें ग्रहण कर, अर्थात तू हमें जान, और आत्मा भी अपने स्थान से जुड़ होकर उन्हें ग्रहण करने के लिए, जानने के लिए उनकी ओर नहीं जाता। जैसे शब्दादिक समीप ना हो तब आत्मा अपने स्वरूप से ही जानता है, इस प्रकार शब्दादिक समीप हो तब भी आत्मा अपने स्वरूप से ही जानता है। बहुत स्पष्ट सरल अपना हो चुका है। इस प्रकार अपने स्वरूप से ही जानने वाले ऐसे आत्मा को अपने अपने स्वभाव से ही परिणमित होते हुए शब्दादिक किंचित मात्र भी विकार नहीं करते। जैसे कि अपने स्वरूप से ही प्रकाशित होने वाले दीपक को घटपट आदि पदार्थ विकार नहीं करते, ऐसा वस्तु स्वभाव है
तथापि बस जीव देखो, ऐसा वस्तु स्वभाव है तो पूरा सिद्धांत दे दिया। अब ये यहाँ से औंधापन शुरू हुआ। क्या हुआ? यहाँ से पर्याय की बात शुरू हुई। क्या? तथापि जीव सत्य को सुनकर, रूप को देखकर, गंध को सुनकर, रस का स्वाद लेकर, स्पर्श को छूकर, गुण द्रव्य को जानकर, उन्हें अच्छा बुरा मानकर राग द्वेष करता है, वह अज्ञान ही है। गजब हो गया। और ये देख करके राग द्वेष नहीं करे, वो ज्ञान है। कितना सरल है। जानने का थोड़ी मना कर रहे हैं, जानेगा। आपके जानने में आ जाए, कोई गंदा आ जाए, अच्छा आ जाए, आ जाए। राग द्वेष किसने कहा था करने का? वो तो पदार्थ वैसे ही है, ये अज्ञान है। अब इसी अर्थ का आचार्य काव्य कहेंगे, बहुत सुंदर। क्या करना करे तो ज्ञान के प्रकाश। देखो